दोस्तों, आज की कहानी है भैया भाभी जी हमारे नेग के लिए आप अपने गहने गिरवी मत रखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। साल भर से गहराए इस वैश्विक संकट के कारण सभी कंपनियों में वृक्ष की छंटनी चल रही थी और नई भर्ती भी नहीं हो रही थी। रोहित की नौकरी गए हुए भी 6 महीने से अधिक का समय हो गया था। नौकरी चली गई लेकिन घर के खर्चों में कोई कमी नहीं हुई थी। राशन, सब्जी, बिजली, पानी का बिल, बच्चों के स्कूल की फीस, सब कुछ ज्यों का त्यों था। जमा पूंजी के सहारे कुछ महीनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, परंतु पिछले 2 महीनों से स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि रोहित को अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लेने पड़े। हालांकि विवेक उसका बहुत पुराना दोस्त था, लेकिन फिर भी उधार मांगते हुए जैसे वह शर्म से गड़ा जा रहा था। विवेक ने रोहित की मनोदशा को समझते हुए उसे समझाया, दोस्त बुरे वक्त में साथ देने के लिए ही होते हैं, और उसे कुछ रुपये उधार दिए। जैसे तैसे रोहित और मानवी सब कुछ संभाल रहे थे कि एक दिन याद आया। कुछ दिन बाद तो रक्षाबंधन आने वाला है। कभी रक्षाबंधन के त्योहार का महीनों पहले से इंतजार रहता था। सब भाई बहन जो इकट्ठे होते थे, कितनी रौनक हो जाती थी घर में। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि रक्षाबंधन इतना जल्दी क्यों आ गया। कुछ महीनों में मेरी नौकरी लग जाती, सब कुछ सही हो जाता और हम सब फिर से खुशी खुशी कहते कहते रोहित रुक गया। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। जब से गरिमा ने फोन पर बताया है कि वह और बड़ी दीदी रक्षाबंधन पर आ रहे हैं, तब से तो दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया है। पिछले साल बीमारी की वजह से कोई नहीं आ पाया था। इस साल जब सब आ रहे हैं तब हम मन से खुश भी नहीं हो सकते। मानवी ने दुखी मन से कहा। देखते ही देखते रक्षाबंधन का त्योहार भी आ गया। रोहित ने स्थिति को सामान्य दिखाने के लिए कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम किया ताकि दोनों बहनों की आवभगत में कोई कमी न रह जाए। रक्षाबंधन वाले दिन दोनों बहनें समय पर ही पहुंच गई। भाई भाभी ने उनकी खूब आवभगत की। मानवी ने खाने में सब चीजें दोनों ननदों और बच्चों की पसंद की ही बनाई थी। घर में फिर से वही पहले वाली रौनक और सहल पहल हो गई। सबके साथ ये
2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। कल दोनों बहनों को वापस जाना था, खाली हाथ कैसे जाने दूं मैं अपनी बहनों को। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बहनें मुझे राखी बांधे और मैं उन्हें कोई उपहार न दूं। रोहित सोच सोच कर परेशान हो रहा था। सुनिए, ये मेरे कुछ गहने हैं, हम कुछ दिनों के लिए इन्हें गिरवी रख देते हैं, जब हालात ठीक हो जाएंगे तब वापस छुड़ा लेंगे। मानवी ने सुझाया। रोहित को और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसे भी मानवी की बात ठीक लगी। अगले दिन दोनों बहनें जाने की तैयारी में लगी हुई थी। मानवी रसोई में उनके रास्ते के लिए नाश्ता बना रही थी। सुनो, मैं अभी घंटे भर में आता हूँ, कहते हुए रोहित बाहर जाने लगा। मैन गेट पर पहुँचा ही था कि बड़ी दीदी ने आवाज दी, रोहित कहाँ जा रहा है? हमें स्टेशन छोड़ने नहीं चलेगा। हाँ दीदी, बस अभी आया। वो जरा विवेक ने बुलाया है, बस अभी मिल कर आता हूँ, रोहित से जवाब दिया। बहुत बड़ा हो गया है मेरा छोटा सा भाई, जो माँ पापा से सारी बातें छुपा कर मुझे बताता था। आज मुझसे ही इतनी बड़ी बात छुपा रहा है। नहीं तो मैं कुछ नहीं छुपा रहा दीदी, रोहित ने आंखें सुराते हुए कहा। दीदी ने रोहित की पैंट की जेब में हाथ डाला और मानवी के गहने निकाल कर रोहित के हाथ में रखते हुए कहा, अब मेरा भाई झूठ भी बोलने लगा है मुझसे। रोहित से कोई जवाब देते न बना। मैंने रात को तुम्हारी और मानवी की बातें सुन ली थी, सहकर भी उस समय कुछ न कह पाई। बस मन में एक मलाल सा था कि बहनों का आना भाइयों के लिए बोझ क्यों बन जाता है। क्यों भाइयों को हमेशा ये लगता है कि बहनें सिर्फ लेने के लिए ही आती हैं, या बहन आई है तो उसे कुछ देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं दीदी, आप प्लीज मुझे गलत मत समझो। आपको कुछ देना मेरे लिए बोझ नहीं है, वह तो बस हालात ऐसे हैं। कहते रोहित शर्मिंदा हो गया। अपने हालात अपनी बहन को नहीं बता सकता तो क्या अर्थ है इस भाई बहन के रिश्ते का। मैं मानती हूँ कि वर्षों से समाज में ये चलन चलता आ रहा है कि हमेशा भाई ही बहन को दे, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। भाई बहन का रिश्ता तो प्रेम और स्नेह का रिश्ता है, मन से मन का ऐसा रिश्ता है जो जन्म से ही जुड़ जाता है और मृत्यु पर्यंत रहता है। दुनिया में सबसे पवित्र होता है ये रिश्ता, ऐसे में ये लेन देन कहाँ से आ गया। स्वार्थी हैं वे लोग जो रिश्तों को उपहारों से तोलते हैं, और तूने भी अपनी बहन को स्वार्थी ही समझ लिया क्या? सिर्फ राखी बंधवाने और बहनों को उपहार देने तक ही सीमित होता है।
भाई बहन का रिश्ता, यदि भाई मुसीबत में हो तो क्या उसका हक नहीं कि वह बहन को अपनी परेशानी बताए और उसकी बहन जितना हो सके उसकी मदद करे। मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे, तो इतने महीनों से परेशान है और तूने अपनी बहन को एक बार भी कुछ बताना ठीक नहीं समझा। बस करो दीदी, मुझे और शर्मिंदा मत करो। माफी मांगता हूँ मैं, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे बस तुमसे ये वचन चाहिए। अब जब भी तुम्हें कोई परेशानी होगी तुम हम बहनों को जरूर बताओगे। मुसीबत में अपने ही काम आते हैं भाई, और ये कुछ पैसे हैं। जब तक तेरी बहनें हैं तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये आप क्या कर रही हैं दीदी? आप क्यों हम पर पाप सढ़ा रही हैं? मानवी ने कहा, ये कोई पाप नहीं है। परेशानी में बहन भाई एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? कहते हुए वह पैसे दीदी ने जबरदस्ती मानवी के हाथ में पकड़ा दिए। भैया ये मत समझना कि मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं भी आपसे उतना ही गुस्सा हूँ जितना कि दीदी। आगे से अगर आपने हमें पराया किया तो मैं कभी आपसे नहीं बोलूंगी। छोटी बहन गरिमा ने कहा, जो वहीं पास खड़ी सब देख सुन रही थी। रोहित और मानवी दोनों को हाथ जोड़े देखा तो दीदी ने झट से उन्हें गले से लगा लिया।